फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे साइबर क्राइम के बारे में जो आजकल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत ही सारे लोग जो है ना फंस चुके हैं और फंस रहे हैं। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड, अगर आपके पास कहीं से भी कॉल आ रहा है, वो चाहे दिल्ली पुलिस से कॉल आ रहा हो या फिर क्राइम ब्रांच से फोन आ रहा हो या कहीं से भी कॉल आ रहा हो, अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं तो आपको कभी भी पैसा नहीं देना है। तो आपको हम एक स्टोरी की मदद से बताते हैं जिससे आपको पूरी चीजें बहुत ही बारीकी से समझ में आए। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ कभी ना कभी प्रॉब्लम हुई होगी, तब आप देख रहे हैं, या फिर आप वीडियो देखते गए होंगे तो आपके सामने ये वीडियो आ गई होगी, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि कैसे क्राइम ब्रांच या फिर पुलिस का झांसा देके आपके साथ फ्रॉड लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड, एक आपको हम रियल स्टोरी बता रहे हैं, उनका हम नाम पता तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको एक रियल स्टोरी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है कि एक लड़की के पास एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो उनसे कहते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं या फिर हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं। तो इस तरह से उनसे वो कहते हैं कि आप जो है ना अपने मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली वीडियो देखते हो और जो है अश्लील वीडियो देखते हो। इस तरह वो उनसे कहते हैं। कहने के बाद वो कहते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लड़कों से बात करते हो जो अलग अलग नंबर से कॉल किया जाता है और उनसे आप गंदी गंदी बातें करते हो। तो हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और आपका हमने जो डाटा चेक किया है उसके हिसाब से आपने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। तो इसके तहत जो है वो उस लड़की से कहते हैं कि आप अगर 12,000 20,000 रुपए देंगे तो हम इस केस को वापस कर लेंगे, इस केस को हम सबमिट कर लेंगे, आपको आना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैसे नहीं पे करोगे तो आपके घर एक नोटिस जाएगा और उस नोटिस के तहत आपके अगल बगल के और आपके घर वाले मोहल्ले वाले, तो आपके अगल बगल मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि आप किस तरह की लड़की हो, तो आपकी बहुत ही बेइज्जती बदनामी होगी। तो इस तरह की बात लड़की सुन के उनको 12,000 रुपए कहीं से अरेंजमेंट करके ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद फिर से दूसरे दिन कॉल आता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, एक साइन करना पड़ेगा और साइन करने के बाद आपका जो है ना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाएगा। तो लड़की बोलती है कि सर वहां पर हम नहीं आ पाएंगे। अब ऐसा कहने के बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं अगर आप नहीं आ पाओगे तो आप 10,000 रुपए फिर से ट्रांसफर करिएगा। तो जैसे ही इतना कहते हैं वो लड़की इधर उधर से अरेंजमेंट करके फिर से वो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि शाम तक फिर कॉल आता है। वो कहते हैं कि देखिए भाई, आपको आना ही पड़ेगा, तभी नहीं तो जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबमिट नहीं होगा और अभी भी आपको यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप पैसे का अरेंजमेंट कर लीजिए, कम से कम 20 से 30,000 रुपए का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आना ही पड़ेगा। अब लड़की डर गई कि घर वालों से हम कैसे कहें, अगर घर वालों से कहेंगे तो घर वाले हमको मारेंगे। इस तरीके से वो डर गई और अपने दोस्तों से जो है ना पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही वो पैसा जो है इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फिर से उसने पैसे भेज दिए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो मैटर था वो हमारे दोस्त के मामा की लड़की का मैटर था। तो क्या हुआ कि वो जो है ना हमसे बात करते हैं। बात करने के बाद कहते हैं भाई ऐसी ऐसी बात है और हम क्या करें। तो हमने उनसे कहा कि आप 1 रुपए भी पे मत करिएगा। यहाँ तक कि उन्होंने हमसे लड़की से बात भी करवाई। तो लड़की ने बोला कि भैया हमको बहुत ही इमरजेंसी है, आप ही हमको पैसा दे दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। हम उसको मना कर रहे थे और वो हमारी बात को समझ ही नहीं रही थी। सोचिए, इतना ज्यादा माइंड को उन्होंने घुमा दिया था। अब वो जो है ना पागल हो गई कि भाई पैसा है नहीं, पैसा कहाँ से दे, घर वाले जानेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो हमने उनसे बोला कि देखिए डरने की कोई बात नहीं, आप अपने घर में बताइए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब आपका ये पैसा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हो फ्रेंड, आपको एक नंबर दिया गया है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है। कभी अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है, आप किसी भी नंबर पे पैसा ट्रांसफर करते हैं, किसी भी क्यूआर कोड पे पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। जैसे आप कॉल करेंगे तुरंत क्यूआर कोड की मदद से उनका पूरा डाटा जो है ना समझ में आ जाता है क्राइम ब्रांच को, और वो जो है तुरंत आपका पैसा रिफंड करवा देते हैं। लेकिन ये काम आपको तुरंत ही करना है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उस लड़की ने अपने घर वालों से बोला, घर वाले भी डर गए और उन्होंने 10,000 रुपए फिर से ट्रांसफर करवा दिया। अब सोचो, इतना ज्यादा डरा के रखे थे। इसके बाद उस लड़की से हमने बोला कि आप उनकी जो है ना वॉइस रिकॉर्ड करके हमको भेजिए, और तब हमको समझ में आया कि वाकई में क्या बात था। तो उन्होंने हमको रिकॉर्डिंग भेजा, हमने सुना। इसके बाद हमने उनको कॉल करके कहा कि भाई वाकई में तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको पैसा नहीं पे करना। लेकिन हमारी बात को उन लोगों ने नहीं माना, पैसा भेज दिया। इसके बाद जब सारा पैसा खत्म हो गया,
और वो पैसा भेजने के लायक नहीं बचे, तो उन्होंने क्या किया, डर के मारे फोन को बंद कर दिया। इसके बाद 2-3 दिन बाद वो कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो फोन नहीं उठाते। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वो आपको बोलते हैं कि आप अश्लील वीडियो देखते हो, आप दूसरों से गंदी गंदी बात करते हो, इस तरीके से वो आपको कह के फंसाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आपको लखनऊ आना पड़ेगा, आपको दिल्ली आना पड़ेगा और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, आप डर के पैसा पेमेंट कर देते हो, इसके बाद वहीं पर आप फंस जाते हो। तो कभी भी अगर आपके पास इस टाइप का कॉल आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको पैसा भी नहीं पे करना है। आपको ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद वो आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे। आपको अगर आपके पास क्यूआर कोड आया होगा तो वो आपसे बात करेंगे कि कौन सा क्यूआर कोड है, उसके नीचे जो यूपीआई आईडी लिखी होगी वो आपसे मांगेंगे, या फिर क्यूआर कोड बोलेंगे कि भेज दो, या फिर अगर आपने मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट किया है तो वो मोबाइल नंबर आप उनको दे दीजिएगा। आपका पैसा 10 से 15 मिनट में रिफंड हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस होता है। और फ्रेंड यहाँ पर 100% आपके साथ फ्रॉड और स्कैम हो रहा है, तो आपको इन स्कैम से बच के रहना है। तो अगर आप अपने घर के मेंबर हैं तो आप घर वालों को इस तरह की बात बताइए कि अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इस तरह का कॉल आता है, तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है, और अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप उनसे बात भी मत करिए, बस बात खत्म। समझ गए? तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आगे भी लोग मोटिवेट हो सकें। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो आपको समय समय पर सारी जानकारी होती रहेगी। तो फ्रेंड, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।